खान को जो लोग जिस तरह लाए थे उन लोगों ने उसी तरह उसको हटा भी दिया है। तो खान साहब को ये बात समझने की ज़रूरत है जो वो नहीं समझ रहे कि अगर माजी में कोई गलतियां हुई भी हैं तो उन गलतियों का इदराक करें, उससे कोई सबक सीखें और कम से कम जिस तरह अब नवाज शरीफ जो हैं वो सियासी बन गए, लीडर बन गए, इस तरह खान साहब को भी कम से कम थोड़ा बहुत सियासी बन जाना चाहिए। और अभी भी वो मंत्रा वही राग अलापी जा रही है कि ये खा गए, ये लूट के खा गए और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही इस मुल्क में जो है वो इक़्तिदार में लाती है, निकालती है। इसका मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और आप सिर्फ इस बात पे ईमान रखते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या फौज की मदद से आप इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो कम से कम अब तो कुछ सीख लें, इतना कुछ आपके साथ हो गया है। आप खुद कह रहे हैं वो आए उनकी मदद से, निकाला भी उन्होंने, तो इससे वो समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट। तो देखिए यही तो बात है, ये मामला जो है ये कोई अभी 2018 में तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं पैदा हुई ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2018 तो नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा जाना ही है पीछे तो खान साहब को भी समझना चाहिए कि ये मामला फिर 2014 से शुरू कर लें या 2013 से शुरू कर लें, जब से एस्टेब्लिशमेंट जब आपके साथ थी। पार्टी पीएमएल कहेगी 90 से शुरू करो, हमारी जो गत बनाई है ठीक है कर लें, लेकिन बीच में जनरल मुशर्रफ का एक टाइम आ गया ना, फिर उसको कोशिश कर ली तो चले वो कट ऑफ डेट एक कर लें। लेकिन मसला ये है कि खान साहब अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि अल्टीमेटली उन्होंने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो के साथ बात करनी है। जब जिस दिन वो ज़हनी तौर पे, नफसियाती तौर पे तस्लीम कर लेंगे कि अल्टीमेटली बात उन्होंने इन सियासतदानों से करनी है, तो उस दिन मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा वो समझ आ जाएगी, वो मैच्योर हो जाएंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी ये बात मानने को तैयार हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ ज़्यादती की और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ मेहरबानी करे। तो ये काम जो है ना ये नहीं हो सकता। बातचीत करे मेरे साथ। मती आप कह रहे थे कि जज बलोच की जो आई है जजमेंट उस पर देखिए फारूक बलोच साहब ने जो जजमेंट दी है, ऑर्डर जो दिया है, उसमें एक बड़ी वजह ये भी बताई गई है कि साबिक के जो वज़ीर आज़म थे वो जब ये सारा वाक़या हुआ तो वो तो उस वक्त जेल में थे, तो वो जेल से कैसे ये सारा कुछ एक्सिक्यूट कर सकते थे। तो मैं इस हवाले से दो बातें करूँगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो बड़े बड़े जराइम होते हैं और ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं उन्हें जेल से ही बैठ के ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड यू नो हमारी जेल्स की क्या सिचुएशन है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि खान कोई बहुत बड़े ऐसे सिंडिकेट के लीडर हैं या कोई ऐसे गॉड फादर थे कि जो जेल से बैठ के अपना कोई रैकेट चला रहे थे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जनरल मुशर्रफ भी 12 अक्टूबर की फ़ौजी बगावत के बाद ये कहा करते थे कि मैं तो जहाज़ में था, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है नीचे। लेकिन बाद में उन्हीं के एक साथी जनरल ने अपनी किताब में भी लिखा, ये खामोशी कब तक, जनरल हामिद की जो एक बुक थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि जनरल मुशर्रफ ने श्रीलंका जाने से पहले वो कुछ जर्नैलों को बुला के ये तय कर लिया था कि क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, और यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम तीनों का आपस में कोई रब्ता नहीं होता तो तुम तीनों इंडिपेंडेंटली एक्सिक्यूट करोगे मेरे ऑर्डर्स को और एक दूसरे से तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में जो हुकूमत की जो प्रोसिक्यूशन टीम है और जज साहब को भी इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इमरान खान और उनकी जमात जो है तसलसल से उस 9 मई से पहले एक ट्रेंड बना रही थी, एक ऐसी पोजीशनिंग कर रही थी कि जिसमें तमाम तीर जो थे वो फौज की तरफ जा रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे थे। और आप अगर उनके इंटरव्यूज निकाल के देखें और ख़ास तौर पर जिस रोज़ वो गिरफ्तार हुए उस रोज़ गिरफ्तारी वाली सुबह उन्होंने लाहौर से निकलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड की और उस वीडियो में उन्होंने बल्कि नाम लिया ISI के जनरल फैसल नसीर का और दूसरे जर्नलों का। उन्होंने कहा कि ये लोग जिम्मेदार होंगे। और फिर उससे पहले हाई कोर्ट में हमारे सामने वो खुद भी बात करते रहे, अगर आपको याद हो, हाई कोर्ट में बैठ के उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार जनरल आसिफ मुनीर हैं। वो मई 9 के बाद कब ये वाकया है, और उससे पहले भी वो ये कहते रहे कि और इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने टारगेट तो उन्होंने आइडेंटिफाई, बिल्कुल ये उसमें देयर इज नो डाउट। इट वाज बट नेचुरल कि अब की बार वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने नहीं, पार्लियामेंट हाउस के सामने नहीं या गवर्नर हाउस नहीं, वो सीधा फौजी इलाके की तरफ गए। तो जज फारूक बलोच जो है मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। आई डोंट नो उस ऑर्डर के खिलाफ डेफिनेटली शायद प्रोसिक्यूशन अपील में भी जाएगी, तो बहुत सारे दूसरे मामले हैं जो उस सामने नहीं, ऑब्वियसली तहकीकात होनी चाहिए। वही मैंने पहले अर्ज की कि जब आप सियासत को मिक्स कर देते हैं कानूनी मसाइल के अंदर तो फिर आप बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरीके से खान साहब के नाम
FIRs में डाले गए। 1 महीने के बाद तो ऑर्डर आया कि जी हर FIR में उनका नाम डाल दिया जाए। इस FIR में भी आप चेक कर लें कि कब FIR दर्ज हुई और कब नाम डाला गया। उसके साथ साथ देखिए दीगर जो बहुत सारे इश्यूज हैं, होता यह है कि पाकिस्तान में जब भी सियासत से आप थोड़ा सा लगता है आपको आप किनारा कश होने रहे या आपको कोई साइड पे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी तोपों का रुख हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। आप ये कहते हैं, जब मियाँ साहब भी बाहर से कहते रहे कि मैं सुपर वजीर आजम अपने ऊपर किसी को नहीं मान सकता, लेकिन इस तरह का कलेक्टिव नहीं तोपों का रुख हुआ ना, मतलब कि मुख्तलिफ था। ये तो आप अग्री करेंगे बहुत मुख्तलिफ था। 1 साल से खान साहब का जो है तहरीक इंसाफ का वाज़े बिल्कुल है, वो ये कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर नहीं आने चाहिए, मैं बताऊंगा कौन ये तो नहीं मुझे पता, अलबत्ता ये नहीं उन्होंने पब्लिकली, आई डोंट नो कि पब्लिकली ये कहा है कि, पर ये वो जरूर कहते रहे कि मेरे खिलाफ जो साजिश हुई उसमें एस्टेब्लिशमेंट है और सारा वो एक उनका कंसिस्टेंट एक बयान कहा था मेरी मर्जी के बगैर नहीं आएगा आर्मी चीफ, ये तो कहा था। क्यों इस तरह की बात नहीं कही थी उन्होंने? पब्लिकली तो नहीं कही, पर क्या पता कि किसी जगह नहीं, मैंने जलसे में सुनी। अच्छा मैं भी उन्होंने ये कहा, मतलब आई वाज़न्ट इन द जलसा, लेकिन हाँ हो सकता है, पर एक उनका बयानिया रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, बात ये है, ये बातें चलती रहेंगी और जाहिर है ये एनालिसिस भी चलता रहेगा। जो इस वक्त हुकूमत की और ख़ास तौर पे इदारों की और कोर्ट्स की जिम्मेदारी है वो ये कि मई 9 के जो वाक़यात हैं उनको जल्द अज जल्द कोई इख्तिताम पजीर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, लॉ एंड जस्टिस। नहीं तो ये मामला बस इसमें बिगाड़ ही पैदा होगा, बेहतरी नहीं आएगी। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।